क्या लग रहा है भैया आपके बार, अखिलेश यादव या योगी जी या फिर मायावती? भैया योगी जी बेस्ट। योगी जी बेस्ट। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा क्यों लग रहा है? इसलिए कि उनने जो करा है, जहाँ तक करा कुछ अच्छा है, और कुछ मिलाकर जैसे कि देखा जाए कि जैसे जनसंख्या वृद्धि के दो दिए कि 2 बच्चे अच्छे, वो बेस्ट है, क्योंकि उनकी परवरिश अच्छी होगी और आदमी जनसंख्या नियंत्रण होगा तो आबादी में जैसे कि आप देखिए कि नौकरियां नहीं है। नौकरियां क्यों नहीं है? नौकरियां इसलिए नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि होगी, नियंत्रण होगा तो नौकरियां मिलेंगी, और 2 बच्चे इसलिए अच्छे रहेंगे कि परवरिश अच्छी होगी, अच्छा पढ़ाएंगे तो उन्हें नौकरी मिल पाएगी। लेकिन कुछ विपक्षी दल तो ये कह रहे हैं कि भैया मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून इसलिए लाया जा रहा है। इसमें ये होता है कि भैया मुस्लिम दल क्या, जो आदमी शिक्षित है, चाहे वो मुस्लिम का हो या हिंदू हो, जो हिंदू का हो वो शिक्षित नहीं है तो वो यही कहेगा कि बच्चे को कोई दिक्कत है, बताएगा दिक्कत ही दिक्कत बताएगा। 2 हो 4 हो 6 हो या 50 हो, अब बच्चे 2 हों परवरिश उनकी अच्छी होगी। अब पैसे नहीं जेब में, रुमाल के लिए 50 हो, उनको रुमाल नाक पहुँचने को पैसे ना। आपको क्या लग रहा है? योगी जी आएंगे, पूर्ण बहुमत आएंगे, हम तो देंगे लेकिन दूसरों को भी दिलाएंगे। शिक्षित करेंगे। और रही दूसरी बात यह है कि जैसे बहन बेटी पहले स्कूल जाते हुए डरती थी, सन 2016 में लड़कियों के साथ उठा ले जाते थे, लड़कियों के साथ बदतमीजी करते थे। लड़कियां, हमारे घर में भी बहन है, हमारे घर में भी वाइफ है, वो ये कहती थी कि हमें नहीं पढ़ना भाई, बस इतनी पढ़ ली है, शादी कर दो, 2 रोटी खाएंगे कमाएंगे। लेकिन उसमें भी बहुत चीज़ें दिक्कत आती थी। लेकिन आज जब से हमारी योगी सरकार आई है और जब से योगी जी ने सीट संभाली है, तो शायद हमारी बहन बेटी खुद कहने लगी हैं कि भैया हमें पढ़ाओ, हम पढ़ लिख के कुछ आगे भविष्य में करना चाहते हैं। कि हम लड़कियां हैं इसका मतलब ये तो है नहीं कि घर में हम सड़ेंगे, बहुत ख्वाहिश होती है। अब हम लोग हैं बाहर घूम रहे हैं, बहन बेटी तो ऐसे घूम नहीं सकती, लेकिन बहन बेटी अब कहीं ना कहीं योगी जी की सरकार में सुरक्षित है। और बहुत चीज़ें हैं जो योगी जी ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें करी हैं, जिसमें युवा भी आगे बढ़ चढ़ के तो वो ले रहे हैं। और बहुत ही अच्छी सरकार है और आने वाले टाइम में बहुत ही पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। अखिलेश यादव ने कह दिया 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा और 10 लाख रोजगार दूंगा, पहली कैबिनेट की मीटिंग होती है अगर जीतते हैं तो। अखिलेश तो जब से आ रहा है, शायद हमारा जब से जन्म भी नहीं है, और जन्म के बाद तो हमने अपने उत्तर प्रदेश में पहली सरकार भाजपा की देखी है। आज 28 साल की उम्र हो गई है। उससे पहले ना तो हमें कोई बिजली फ्री मिली है, उससे पहले ना कोई रोज़गार मिला है। आपके सामने हम युवा हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम वेटरगिरी करने लायक हैं। तो योगी सरकार तो बेचारे अभी 4.5 साल हुए हैं, और अखिलेश को तो मेरे ख्याल से आज हम उम्र अपनी 30 साल बता रहे हैं तो 25 साल अखिलेश भैया रह चुके होंगे। 15 साल सपा सरकार रही है, सपा साल 15 साल तो रह चुकी होगी, बसपा भी रही होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बसपा और अखिलेश ही था, कोई तीसरा तो था नहीं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। तो इसमें भैया बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसमें जो है अखिलेश भैया कह रहे हैं। अब तो कहने को तो अब लोग कहते ही हैं, जब गर्दन पे तलवार लटकती है तो वो तो ये भी कहते हैं कि भैया बचा लो। तो अब तो कुछ भी कह सकता है आदमी, लालच है। तो आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं हमारी सरकार ले आओ, बचा लो हमें? हाँ, वो तो बचाने वाली बात है, वो तो एक घोषणा देने वाली बात है। आपने देखा होगा, आप थाने में बंद हो जाओ और आपका पलड़ा भारी है तो सीओ भी और एसपी भी ये कहेगा कि भैया हाँ ठीक है, हम आपके साथ हैं, सहयोग करेंगे। और जब आप ठंडे हो जाते हो तो कोई प्रशासन सहयोग नहीं करता, आपने देखा होगा। इसमें ऐसी सरकार है, अब कह रही है कि मैं बिजली पानी फ्री दूंगा। अब से भैया कहाँ थे? अब से पहले भी तो आपकी 15 साल रह गई है। 4.5 साल योगी जी को दे दिए हैं, और अगले 5 साल जाके देख लेते हैं कि योगी जी को क्या लग रहा है जी अब की बार, योगी सरकार या अखिलेश सरकार? अखिलेश अब की बार टक्कर देगा। टक्कर देंगे या फिर आ जाएंगे सत्ता में? सत्ता में भी आ सकते हैं। हालांकि मैं योगी का समर्थक हूँ, अच्छा। लेकिन योगी जी ने इन 5 साल मतलब ऐसे ही बता दिए। बताया इसलिए ना तो रोज़गार जनता के लिए, ना कोई एजुकेशन के ऊपर कुछ काम हो रहा। बताओ, एजुकेशन कुछ काम नहीं हो रहा अच्छे से। मेन मुद्दा है देखो रोज़गार का, 4.5 साल के मेन मुद्दा है रोज़गार का। जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि सड़कों पे मतलब ऐसे परेशान होकर डोल रही है, मतलब उससे चाहिए रोज़गार। क्या चाहिए आप ही बताओ। तुम्हारी उम्र तो 30 साल है, 4.5 साल के थोड़ी ना हो। योगी को 30 तो साल 4.5 साल हुए हैं। वो बात ठीक है, रोजगार दे देगी, घर मेरी में बात रोटी सुनो। थोड़ी ना बना देगा। अखिलेश ने बताओ कौन सा रोजगार 22 साल दे एज दिया? है, मेरी बात सुनो, 22 साल एज है। हमारी स्कॉर्पियो हम अपने जेब से चलाते हैं। देखो 22 साल एज है मेरी इस अखिलेश ने समय। क्या दे दिया? अखिलेश ने लेकिन मेरी मेन 20 मुद्दा साल क्या है, यादव आपने नहीं के देखा। गाँव में बमेट देखो है। वो बात ठीक है, आपने क्या देखा है? अब जनता बताओ। बेरोजगार हो चुकी है इस समय। जनता तो मेन पहले से चीज़ क्या बेरोजगार चाहिए? है, कोई कुछ मेन नहीं चीज़ करता। जनता को क्या चाहिए? रोजगार, बस। शिक्षा और रोजगार, अब रोजगार इस के चीज़ पे चक्कर कोई में- बात ही नहीं हो रही। ना तो शिक्षा बात हो रही, ना रोजगार। हिंदू मुस्लिम ये हिंदू मुस्लिम क्यों हो रही है? तुम्हारी बहन बताओ, बेटी सबसे बचाई मेन जा बात रही ये है, है। बताओ। जो पहले गुंडे अरे हिंदू मुस्लिम क्यों करा रहे हो? सबसे मेन बात ये है,
लेकिन जनता को क्या चाहिए? शिक्षा और रोजगार, बस इस पर कोई बात कर रहा है? बताओ। ये कह रहे हैं कि शिक्षा रोजगार पे काम नहीं है। शिक्षा, अगर जो शिक्षा बंद होती तो बहन बेटी युवा लड़कियां आगे नहीं आती। वो आज जो बहन बेटी हैं वो ये कह रही हैं कि हम स्कूल जाएंगे, खुल के जाएंगे स्कूल, और माँ बाप पढ़ाने को तैयार हैं। मेरे भाई की उम्र 30 साल से प्लस होगी। मेरा भाई 4.5 साल में योगी जी से सब कुछ मांग रहा है। अखिलेश से लिया क्या आपसे पहले नौकरी? अब तक तुम्हारी तो 22 साल की 20 साल की में एयरफोर्स में लग जाते हैं, 24 साल के बाद एयरफोर्स में नहीं लेते हैं। आपको कुछ नॉलेज हो तो देखो, सुनो मेरी बात, नॉलेज साहब है मुझे, तो नॉलेज है तो आप ये बात कह ही नहीं सकते। फोर्स में 20 साल की उम्र में फोर्स में चला जाता है आदमी। अखिलेश सरकार की सरकार में तुम क्यों नहीं रोजगार लिया? तुमने क्यों नहीं तुमने नौकरी करी? तुम क्यों घूम रहे हो? तुम तो मेरे ख्याल से 32 साल की उम्र में आज भी ऐसे घूम रहे हो। योगी जी 4.5 साल में हो गए। हमने पहले हम पे साइकिल पे चलते थे, योगी सरकार की उसमें हमने स्कॉर्पियो ले रखी है। एक रिक्शा चलता था, हमारे पापा बाइक पर घूमते हैं, हम गाड़ी में घूमते हैं। ये तो कोई पूरी नहीं कर पाएगा मेरे भाई। इसमें आप नाराज नहीं हुई? मेरी 32 साल उम्र है। आपकी अच्छा, कितनी ये एज है? कह रहे हैं योगी जी आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? अखिलेश यादव आ रहे हैं कि योगी जी आ रहे देखो, हैं? योगी जी और अखिलेश में की बार टक्कर रहेगी, अच्छा, ये कंफर्म है, टक्कर रहेगी। अखिलेश भी टक्कर देगा, योगी भी टक्कर सरकार देगा। बनेगी योगी। ठीक है जी, सरकार भले ही किसी की बनो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, सरकार किसी की बनो, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जनता को चाहिए रोजगार और शिक्षा। बस रोजगार मिलेगा और शिक्षा मिलेगी तो जनता अपने आप सही हो जाएगी। पब्लिक को बस क्या है सबसे मेन मुद्दा ये है। ये नहीं दे माल चाहिए पब्लिक को। ताऊ ये नहीं देखते कि बहन बेटी की दुपट्टे खींच लेते थे, हटा के ले जाते थे। आज किसी की औकात है, आज खींच के दिखा दो ना, आज खिंचा दो ना। आज अगर जो ईमानदार पत्रकार बंधु, मैं आज आपसे एक चीज़ कहता हूं, अगर जो आपको कोई सुधार रहा है तो वो गलत हो जाता है। आज के डेट में ये दौर है। अगर जो कोई किसी को गोली मार रहा है तो एक गोली मैं भी उसमें मार दूं जब तो फ़ायदा है। उत्तर प्रदेश ये चाहता है। और 4.5 साल में जितनी भी योगी सरकार से ये मांग रहे हैं, अब से पहले 15 साल में क्यों नहीं मांगा? अब से पहले भी तो रोजगार आता, अब से पहले भी तो नौजवान थे, अब से पहले भी तो ये शहर वो था। कोई 4.5 साल में योगी जी ने ऐसा नहीं है कि सबके घरों में योगी जी जाके खाना बनाएंगे, या योगी जी सरकार सबके घरों में राशन दे रही है, सबके घरों में कर रही है, लेकिन धीरे धीरे कर रही है। अब योगी सरकार ये तो कम से कम है कि गुंडागर्दी खत्म हो गई। आदमी आज मजदूर करने कब जाएगा? जब सामने वाला दबंग कम हो जाएगा। पहले क्या होता था, मजदूर के साले काम कराया छोड़ दिया। अब सहमत है, नहीं, इनकी बात से सहमत है, इनकी बात से सहमत है, गुंडागर्दी कम हुई है। सुनो भाई जी, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये कोई भी सरकार आए, बस शिक्षा और रोजगार पे बात जरूर होनी चाहिए। केजरीवाल आ तो रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं शिक्षा दूंगा, मैं रोजगार दूंगा। आपको लग रहा है केजरीवाल जाएंगे तो राड़ी काट देंगे, दवाई गोली सब फ्री हो जाएगा, फिर बिजली फ्री हो जाएगी। बिजली इतनी फ्री, इतनी मतलब महंगी आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगी है इस समय। दिल्ली इतना सा है, उत्तर प्रदेश में इतनी जनसंख्या है। दिल्ली तो इतना मुट्ठी भर भी नहीं है। उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो साला 2 दिन में पहुंचा जाएगा। क्यों बना दो राज्य में? अगर जो भैया महंगाई की बात आ जाओ तो तुमने पाल रखा शेर, कोई गधा नहीं पाल रखा है। शेर का खर्चा हमेशा होगा। आज मैं अगर जो CNG की गाड़ी ले लूँ, 150 रुपए की CNG फूकता हूँ, आज 1000 रुपए का डेली डीजल फूकता हूँ, क्योंकि हमारा शेर ही है। तो क्या करना है, शेर पाल लिया तो शेर का खर्चा योगी जी आप पड़ेगा। बिल्कुल शेर भाई साहब, आप एक कुत्ता वो होता है जो छोटा सा होता है, वो 1 रोटी खाता है। एक कुत्ता हमारे घर में आता है तो साला 12 रोटी खाता है। अब 12 वाले में जान तो होगी ना। और जब शेर है तो शेर का खर्चा तो भैया झेलना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या लग रहा है आपकी बार उत्तर प्रदेश में क्या होगा? उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय योगी जी की सरकार आएगी। इन्होंने हमारे देश के हर नागरिक को स्वतंत्र किया है। कोई किसी का पैसा निकाल नहीं सकता है, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे घरवाली हो। दूसरी बात, विकास किया है देश के अंदर। उसने विदेशों को अपने गुट में मिलाया है। और जो भी देश ये चाहते थे हमारा भारत देश गीदड़ है, उस बाबा शेर ने हिम्मत नहीं हारी हमारे मोदी जी ने। आज हमारा देश का नागरिक, हर नागरिक स्वतंत्र है। और हम यही चाहते हैं, यही कामना करते हैं हमारे योगी जी और मोदी जी का ही सरकार रहे। अखिलेश यादव ने कह दिया योगी जी जा रहे हैं, घंटी बजाएंगे मंदिर में बैठ। बेकार की बात मत करो, घंटी सब बजाते। हाँ। अगर हमारे मोदी न होते तो हमारा अयोध्या का मंदिर कोई नेता नहीं बनवा सकता था, किसी में हिम्मत नहीं थी। दूसरी बात, हमारी महिलाओं को हेल्पलाइन 181 नंबर पे स्वतंत्र किया हमारे मोदी और योगी जी ने। कोई भी अगर दुर्घटना होती है, कोई दुष्कर्म होता है, तो हमारी भारत की नारी तुरंत हेल्पलाइन 181 नंबर पर कॉल कर सकती है और उसकी पूरी हेल्प की जाएगी। आज किसी नेता ने हमारी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया है। आरक्षण दिया तो हमारे योगी और मोदी जी ने। मोदी की सरकार को मैं बार बार नमन करता हूँ। ऐसी सरकार, महंगाई कर दी, लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं महंगाई कर दी। महंगाई इसलिए कर दी है, हमारे देश की
3 भाग जमीन रेलवे लाइनों, फ्लैटों और सड़कों में चली गई है। जनसंख्या पहले की बढ़ी हुई है, आजकल की नहीं है। कम से कम 10 लड़के जिसके थे उसके 1000 आदमी हो गए हैं। तो महंगाई तो हो ही जाएगी जब ज़मीन नहीं ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी बात, महंगाई के लिए आप कह रहे हो, लेकिन यह नहीं कह रहे हमारा वेतन कितना बढ़ गया। वेतन कितना बढ़ गया। पहले 5 रुपये 3 रुपये मिलते थे मजदूरी के, आज 50,000 रुपये 80,000 रुपये मिल रहे हैं। लोकसभा में विधानसभा में बैठे हैं, हाँ, एक विधायक अच्छा रह गई बात ये, रुपया कमा रहे हैं, वे अपनी सैलरी कम करें ना। सुनो, उसके अलावा हमारा कोई भी नेता, दिग्गज जैसा नेता भारत का बाबा साहेब मोदी जैसा कोई नहीं हुआ हिम्मतदार। जब से चुनाव हुआ, इलेक्शन में कितनी बाधाएं आई। दिवाली को उसने जश्न अपने बॉर्डर पर मनाया है, बॉर्डर पर मनाया है जहां पाकिस्तान से लड़ाई हुई है। अगर बात में झूठ हो तो टोक देना। अच्छा, मोदी लहर खत्म, दूसरी बात, तो ईवीएम है। दूसरी बात, ये बहुत बड़ी बात। दूसरी बात, मोदी ने घर घर शौचालय बनवाए हैं। अच्छा। हमारे गांव में कोई शौचालय नहीं था। लोग कह रहे हैं खाने के लिए रोटी तो दे नहीं रहे, शौचालय कह का रहे गरीब आदमी को 5,000 रुपये देता है मोदी। गरीब जनता को, जो गरीब रेखा के अंदर हैं, उनको 5,000 रुपये देता है। उसके अलावा अन्न बांटा, कपड़ा बांटे, क्या नहीं बांटा मोदी ने। हर मोदी, घर घर मोदी।